साथियों, एग्जाम यार्ड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हिंदी पत्रकारिताओं में कौन-कौन सी पत्रकारिता का कब-कब विकास हुआ, उसके संपादक कौन थे, कब उसका प्रकाशन किया गया, उसके क्या महत्व हैं, इसके बारे में आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, किसी भी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की खास क्लास में। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता की बात करने जा रहा हूँ आज, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो देश का जो सबसे पहला समाचार पत्र था, वो बंगाल गज़ट था। बंगाल गज़ट, जिसका जो है 1780 में प्रकाशन किया गया था। 1780 में। और बंगाल गज़ट के जो संपादक थे, वो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। इन्होंने जो है बंगाल गज़ट का प्रकाशन 1780 में किया था, लेकिन ये किस भाषा में थी? ये अंग्रेजी भाषा में थी। तो देश का पहला समाचार पत्र जो किसी भाषा में प्रकाशित किया गया था, वो बंगाल गज़ट था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ जो है पत्रिकाओं के बारे में दिया गया है, तो उसके बारे में आप एक बार यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के बारे में जानते हैं। ये कोलकाता से 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। 30 मई 1826, कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। अब दोस्तों, 30 मई को जो है प्रकाशित किया गया था, प्रदेश का देश का पहला समाचार पत्र है हिंदी में प्रकाशित होने वाला। उदंत मार्तंड देश का या भारत का हिंदी का पहला समाचार पत्र है, जो हिंदी में प्रकाशित किया गया था। और वो कब किया गया था? 30 मई 1826 को किया गया था। तो 30 मई को जो है, इसीलिए 30 मई को हम क्या मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस। पत्रकारिता दिवस को जो है हम 30 मई को मनाते हैं, पत्रकारिता दिवस। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पत्रकारिता दिवस को 30 मई को मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। और दोस्तों, इसके जो संपादक हैं, संपादक इसके जो हैं, वो हैं पंडित युगल किशोर शुक्ल। पंडित युगल किशोर शुक्ल। दोस्तों, ये कानपुर निवासी हैं। कहाँ के हैं? कानपुर के निवासी थे। पंडित युगल किशोर शुक्ल कानपुर के निवासी थे और इसके जो है संपादक थे। और दोस्तों, ये उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। तो आपने जाना इसमें दो चीजें, तीन चीजें आपको जानने को मिला इससे, कि 30 मई 1826 को देश का पहला हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित किया गया कोलकाता से। और इसी 30 मई को ही हम पत्रकारिता दिवस के रूप में, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। और पंडित युगल किशोर शुक्ल जो कानपुर के निवासी हैं, कुल मिला के ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे, तो कानपुर के थे, इसलिए जो है इसके बारे में बताया। और देश का जो है पहला हिंदी का समाचार पत्र था, तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 3 से 4 प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में। पहला, इसका प्रकाशन कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, किस तारीख को हुआ था, क्योंकि पत्रकारिता दिवस इस तारीख को मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके संपादक कौन थे, ये पूछ सकता है। या संपादक कहाँ के रहने वाले थे, ये भी पूछ सकता है। तो आपके एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं एग्जाम में, अगर आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं अच्छे से। अब आइए देखते हैं बनारस अखबार। बनारस अखबार का प्रकाशन जो किया गया था, वो काशी से 1845 में किया गया था। काशी से 1845 में। आप एक रफ और पेन रखे रहिएगा साथ में, अपना नोट्स या पेन, और इस चीज़ों को नोट्स करते हुए चलिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक तरीके से बेहतरीन टॉपिक है। और इसमें कोई कमी आप नहीं पाएंगे, सारे के सारे जो है अच्छे मैटर इसमें जो है बनाए गए हैं, ठीक है। काशी से 1845 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। और उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला समाचार पत्र ये उत्तर प्रदेश से जो है प्रकाशित होने वाला। आपने उदंत मार्तंड को पढ़ा, तो ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था पूरे देश का। लेकिन प्रदेश का जो पहला हिंदी में समाचार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था,
वो बनारस अखबार था, ठीक है। और इसके जो संपादक थे वो गोविंद रघुनाथ दत्ते थे, गोविंद रघुनाथ दत्ते। लेकिन इसका जो प्रकाशन कराया था, इसके जो संचालक थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे, शिवप्रसाद सितारे हिंद इसके जो है संचालक थे। दोनों के बारे में पूछ सकता है, आप इसको दोनों को ध्यान दीजिएगा। इसके जो संपादक थे गोविंद रघुनाथ दत्ते थे, और जो संचालक थे वो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। बनारस अखबार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने देखा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूरे देश का उदंत मार्तंड पहला, और उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था? बनारस अखबार। इसके संपादक रघुनाथ दत्ते थे और संचालक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। अब दोस्तों इसके बाद आता है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन 1865 में बरेली से किया गया था, 1865 में बरेली से किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तत्वबोधिनी पत्रिका, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। और इसके संपादक गुलाब शंकर थे। संपादक कौन थे? तो गुलाब शंकर थे, संपादक गुलाब शंकर। अब दोस्तों जो है इसके बाद आता है कवि वचन सुधा। तो इसमें आपने देखा होगा तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका जो है जब ये प्रकाशित हुआ तो जो है एक तरीके से यह ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करती थी, ठीक है, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करती थी तत्वबोधिनी पत्रिका। अब यहाँ पे आप देखेंगे कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, तीनों के जो संपादक हैं वो एक हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को एक में रखा हुआ है, ठीक है। कवि वचन सुधा जो है वो 1867 में काशी से प्रकाशित की गई थी, 1867 में काशी से प्रकाशित की गई थी कवि वचन सुधा। इसके भी जो संपादक थे वो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। और दोस्तों इसी कवि वचन सुधा से जब ये प्रकाशित हुआ तो हिंदी पत्रकारिता में एक नए युग का शुरुआत हुआ। कब से? जब कवि वचन सुधा को जो है प्रकाशित किया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो उसके बाद है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में काशी से, 1873 काशी से इसका जो है इस काशी से इसका भी प्रचार प्रसार किया गया। और उसके बाद दोस्तों आता है बाला बोधनी। बाला बोधनी का 1874 में बनारस से किया गया था, 1874 में। ये भी काशी या बनारस जो भी आप बोल दिए वहीं से किया गया था। तीनों के संपादक जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। और ये जो बाला बोधनी है ये एग्जाम में पूछ चुका है, यह महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं थी, यह महिलाओं से संबंधित पत्रकारिता थी या पत्रिका थी बाला बोधनी। इसमें बाला जुड़ा हुआ है, बाला का मतलब ही होता है लड़की या औरत से जो है, तो इस तरीके से बाला मतलब लड़की। तो महिलाओं से संबंधित यह जो है थी। और तीनों के जो संपादक थे वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तीनों के डेट के बारे में, कहाँ से प्रकाशित किया गया था और कौन इसके संपादक थे, तीनों के बारे में आप जानकारी रखिएगा। इसके बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण 1883 में कानपुर से जो है प्रकाशित किया गया था, कानपुर से, ठीक है। ब्राह्मण 1883 कानपुर से। और संपादक जो थे वो थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसके जो है संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका 1883 कानपुर, पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आता है दैनिक हिंदुस्तान, अभ्युदय, नागरी, नीरज। ये भी तीनों जो है एक ही संपादक के द्वारा संपादित किया गया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। और ये दैनिक हिंदुस्तान है, ये जो है आप पाएंगे कि प्रदेश का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, प्रदेश का प्रथम दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान था, दैनिक हिंदुस्तान। ये काला कांकर जो वर्तमान में प्रतापगढ़ में पड़ता है, लेकिन तत्कालीन अवध क्षेत्र में आता था काला कांकर। वहाँ के जो राजा थे राजा रामपाल सिंह, इन्होंने इसको प्रकाशित किया था 1885 में। लेकिन 2 साल बाद इसको मदन मोहन मालवीय ने प्रकाशन इसका शुरू किया, संपादन इसका शुरू किया। ये प्रथम दैनिक जो है पत्रिका थी जो प्रदेश में संचालित की गई। तो ये कब की गई? 1887 में। कहाँ से? काला कांकर या अवध क्षेत्र या प्रतापगढ़ जो भी आप बोल लीजिए,
तो प्रतापगढ़, आप वर्तमान प्रतापगढ़ से ही तत्कालीन अवध से था, ठीक है। उसके बाद अभ्युदय, अभ्युदय का प्रकाशन 1907 में इलाहाबाद से किया गया था, 1907 में इलाहाबाद से किया गया था। और उसके बाद नागरी नीरद, इसका भी प्रकाशन 1907 में इलाहाबाद से किया गया था। और इन तीनों का जो संपादक थे वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। आप इसको याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय, इसको आप याद रखिएगा। मालवीय जी तीनों के तीनों पत्रिकाओं के संपादक थे। मालवीय जी ने एक अंग्रेजी पत्रिका लीडर का भी प्रकाशन 1909 में किया था। लीडर, आप उसको याद रखिएगा 19 को। खैर इससे रिलेटेड नहीं है उत्तर प्रदेश से, पत्र हिंदी पत्रकारिता से, लेकिन लीडर जो है वो भी मदन मोहन मालवीय की पत्रिका थी। तो सरस्वती, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रयागराज से किया गया था, तत्कालीन इलाहाबाद प्रयाग से। 1900 इसके जो संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके संपादक है। किस कौन सी पत्रिका की? सरस्वती। कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आनंद कादम्बिनी, दोस्तों ये एक ऐसी पत्रिका है जिसका मिर्जापुर से संपादन किया गया। और कब किया गया था? 1881 में मिर्जापुर से इसका संपादन किया गया था, ठीक है। आनंद आनंद कादम्बिनी। और बद्री नारायण चौधरी, संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। आनंद कादम्बिनी 1881 में प्रकाशित किया गया था मिर्जापुर से। इसके संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमघन कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों नंबर आता है स्वदेश। स्वदेश 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। और दोस्तों ये एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी। ऐसा कहा जाता था, इसके जो संपादक थे वो दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे। दशरथ प्रसाद द्विवेदी। और ये एक ऐसी पत्रिका थी कि ये रिटायर्ड दरोगा थे, मतलब रिटायर्ड नहीं थे, एक तरीके से दरोगा के पद से इस्तीफा दे दिए थे उस समय। और उसके बाद इन्होंने स्वदेश पत्रिका का प्रकाशन किया। लेकिन जो है ऐसा कहा जाता है कि इतनी राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थी ये पत्रिका कि इसके जो है शुरू होने से पहले ही इस पे बैन लगा दिया गया और इस पे जुर्माना भी लगा दिया गया 500 रुपए का, स्वदेश पत्रिका के ऊपर। तो इसको आप याद रखिएगा, 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित की गई थी। उसके बाद आता है आज। आज पत्रिका जो है ये 1920 में काशी से प्रकाशित की गई थी। आज 1920 में काशी से प्रकाशित की गई थी। और इसके जो जन्मदाता थे, जन्मदाता वो शिव प्रसाद गुप्ता थे। शिव प्रसाद गुप्ता, शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है। इसके जो जन्मदाता थे वो शिव प्रसाद गुप्त थे। और संपादक श्री प्रकाश थे। अगर संपादक पूछ लेगा तो यहाँ पे आप लगाएंगे श्री प्रकाश। संपादक श्री प्रकाश थे, जन्मदाता शिव प्रसाद गुप्त और संपादक श्री प्रकाश थे। दोस्तों इसको जो है आप कहीं नोट करते हुए चलिएगा। अब दोस्तों इसके आगे जो पत्रिकाएं हैं उसके बारे में भी आप सुनिएगा। 11वीं पत्रिका है वो है सुधाकर। सुधाकर पत्रिका, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन 1850 में वाराणसी से किया गया था, ठीक है। 1850 में वाराणसी से। और दोस्तों इसके जो संपादक थे वो तारा मोहन मिश्र थे। तारा मोहन मिश्र, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सुधाकर पत्रिका 1850 में बनारस से प्रकाशित होती है। और इसके जो प्रकाशन संपादक थे वो तारा मोहन मिश्र थे। नेक्स्ट पत्रिका जो है वो है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप का संपादक जो किया गया था वो 1877 में इलाहाबाद से किया गया था। 1877 इलाहाबाद से किया गया था, वर्तमान प्रयागराज, ठीक है। हिंदी प्रदीप का। और इसके जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है उसमें आपका आता है प्रताप। प्रताप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1910 में कानपुर से प्रकाशित किया गया था प्रताप। प्रताप पत्रिका 1910 में कानपुर से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? कानपुर से। आप इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। और इसके जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा कहीं से।
गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो प्रजाहित है। प्रजाहित, प्रजाहित का संपादन कब हुआ था? 1865 में। और कहाँ से? इटावा से। प्रजाहित का संपादन 1865 में इटावा से किया गया था। और इसके जो संपादक थे वो थे हकीम जवाहर मल। हकीम जवाहर मल, हकीम जवाहर मल, ठीक है, मल। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आती है पत्रिका, वो आती है हंस पत्रिका। हंस पत्रिका का संपादन 1930 में किया गया था। 1930 में किया गया था, जिसके संपादक करता कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। लेकिन ये कहाँ से प्रकाशित की गई थी? काशी से। काशी से मुंशी प्रेमचंद। इसके अलावा भी दोस्तों एक बचता है, आप उसको देख लीजिएगा। उसका नाम है मजदूर। मजदूर 1928 में प्रकाशित हुआ था। मजदूर 1928 में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसको भी आप याद रखिएगा, गणेश शंकर, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। मजदूर, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस तरीके से आपने देखा उत्तर प्रदेश में हिंदी पत्र पत्रकारिताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण थे 15-16, उसको मैंने आपको बताया। अब दोस्तों आपको प्रदेश में जो उर्दू पत्रकारिता है, उर्दू पत्रकारिता के बारे में ही मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको बस 2 से 3 मिनट और लगेगा आपका। उर्दू पत्रकारिता में अब तक आपने हिंदी पत्रकारिता देखा था। अब जो है प्रदेश में जो उर्दू पत्रकारिता, जिससे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रदेश में जो उर्दू पत्रकारिता थी, सबसे पहले थी जामे जहानुमा। जामे जहानुमा, इसको आप याद रखिएगा, जामे जहानुमा। ये प्रदेश का नहीं है, ठीक है, ये कुल मिला के देश का। जैसे देश का पहला था उद्दंड मार्तंड, हिंदी में प्रकाशित होने वाला, वैसे लेकिन बनारस अखबार प्रदेश का पहला था। वैसे ये जाने जहानुमा, जामे जहानुमा, ये 1822 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से, 1822 में जामे जहानुमा। और भारत में यह उर्दू का पहला अखबार था। भारत में उर्दू का पहला अखबार, भारत में हिंदी का पहला अखबार अखबार जो था वो उदंत मार्तंड था। और जो भारत में उर्दू का पहला अखबार था वो जामे जहानुमा था 1822 में। और इसके जो संपादक थे वो थे मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल, आप इस नाम से परिचित होंगे, मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है। ये जो है जामे जहानुमा हिंदी के प्रथम। दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश का योगदान देखिए, ये भी जो है मिर्जापुर निवासी है। मुंशी सदा सुखलाल जो है ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं। आपने उदंत मार्तंड पढ़ा था, जो पहला हिंदी का पत्र था। हिंदी का पत्र जो पहला था उदंत मार्तंड, जो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, उसके जो निवासी थे पंडित युगल किशोर शुक्ल, वो कहाँ के थे? कानपुर निवासी थे। और उर्दू में जो पत्र प्रकाशित किया गया देश का पहला, कलकत्ता से, इसके भी जो संपादक है मुंशी सदा सुखलाल, ये कहाँ के निवासी हैं? मिर्जापुर के। तो हिंदी और उर्दू दोनों अखबारों का जो है प्रथम प्रकाशन का श्रेय किसको दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश को ही दिया जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो पहला प्रदेश का जो पहला उर्दू अखबार है वो है सदरुल अखबार। सदरुल अखबार, सदरुल अखबार। दोस्तों सदरुल अखबार जो है, इसके जो 1848 में आगरा से प्रकाशित किया गया था। 1848 में आगरा से। और इसके जो संपादक थे वो आगरा विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सिफेंस। किस कौन? प्रोफेसर सिफेंस। प्रोफेसर सिफेंस ने इसका प्रकाशन या संपादन किया था, सदरुल अखबार का। ये जो है उत्तर प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार है। और उसके अलावा दोस्तों बचता है कौमी आवाज, एक और इम्पोर्टेंट है कौमी आवाज। कौमी आवाज, कौमी आवाज का जो वो किया गया था प्रकाशन, उसको जो है 1945 में लखनऊ से किया गया था। 1945 लखनऊ से। और इसके जो संपादक थे वो 2 लोग थे। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई, दोनों ने मिलकर जो है कौमी आवाज पत्रिका का प्रकाशन किया था, संपादन किया था, ठीक है। रफी अहमद किदवई और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है तौहीद।
तौहीद को 1913 में मेरठ से प्रकाशित किया गया था। 1913 में मेरठ से प्रकाशित किया गया था तौहीद पत्रिका। तौहीद पत्रिका। और इसके जो संपादक थे वो खलीक हसन निजामी थे। कौन थे? खलीक हसन निजामी। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।